तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लाया है कि छत्तीसगढ़ में जो है 415 पदों पर जो है एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। आप सभी स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका है कि 415 पदों पर जो है एडीओ के वैकेंसीज़ के लिए आप लोगों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आ गया है। और सीजी व्यापम के द्वारा जो है सबसे बड़ा पोस्ट है आपके एडीओ का, क्योंकि इसमें शुरुआती वेतन की बात करें तो आपको 35,000 रुपये जो है देखने को मिलता है। तो एडीओ जो है आपके व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट होता है और एडीओ जो है एक अधिकारी लेवल का पोस्ट होता है। और आप जो है एडीओ अधिकारी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, गणित से और जो तार्किक लॉजिक वाला अंगणित रहता है अंग्रेजी, इनसे आपके एग्ज़ाम्स में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अधिकतर स्टूडेंट का सिलेक्शन सीजी व्यापम में इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि उनको जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में जो है प्रॉब्लम्स होता है। वो गणित के क्वेश्चन देखकर, जो रीजनिंग रहते हैं, लॉजिक वाला अंगणित, वो सभी क्वेश्चन देखकर जो है परेशान हो जाते हैं। और इंग्लिश के ग्रामर देखकर तो उनका अच्छे से क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाते। और आप में से हर एक स्टूडेंट सोचते हैं कि काश जो है हमारे सिलेबस में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ना रहे तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है एडीओ में जो है 415 पदों पर भर्ती होने वाला। और इसमें जो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनसे जो आपके एग्ज़ाम्स में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट्स हैं। तो एडीओ आप जो है किस तरह से बन पाएंगे एडीओ अधिकारी, और एडीओ बनने के लिए आपको कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी कितना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, हर एक डिटेल्स जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो एडीओ भर्ती बिग ब्रेकिंग न्यूज़, 415 पदों के लिए आप लोगों के लिए नई भर्ती जो है निकल कर आ गया है। तो एडीओ भर्ती से रिलेटेड हर एक जानकारी जो है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं योग्यता के बारे में। तो यदि आप एडीओ अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसकी योग्यता की बात करें तो आपके पास जो है स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपका जो है होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट वाले आप स्टूडेंट हैं। आयु सीमा की बात करें एडीओ अधिकारी बनने के लिए तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यदि 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के, फिर भी आप जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कट ऑफ लिस्ट के बारे में और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आगे आप लोगों को हर एक डिटेल्स जो है मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। एडीओ भर्ती परीक्षा की बात करें आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की तो 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में एडीओ भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन जो है एडीओ में आएंगे। और इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है माइनस मार्किंग भी देखने को मिलता है, निगेटिव मार्किंग जो है आपके एग्ज़ाम्स में होता है। सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से भी आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स में 150 अंकों के 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें जो आपके एग्ज़ाम्स में 150 अंकों के पूछे जाएंगे तो इसमें आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जिसमें आपका छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये सभी आपके जो है सामान्य ज्ञान में 30 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आजीविका की बात करें तो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, तो इसमें आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन,
तो ये सभी से आपके एग्ज़ाम्स में आजीविका से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार और उसके गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जिसमें आपके सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार और स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और उसके तरीके, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, ये सभी आपके आजीविका में आएगा। फिर पंचायती राज की जानकारी जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन, विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत के संरचना और ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी, ये सभी आपके आजीविका में पूछे जाते हैं। फिर ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी जिसमें आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना जिसमें उसका उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी यह आएगा। फिर ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं की क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, जल ग्रहण प्रबंधन, उद्देश्य और उसकी योजनाएं, ये सभी आपके एग्जाम्स में आएगा। हिंदी की बात करें तो इसमें आपका वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सभी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए DLS एकेडमी का बुक आप ले सकते हैं, मच अवेटेड, बहुत ही अच्छा बुक्स हैं। सामान्य ज्ञान के लिए टीचर ट्यूटोरियल्स का बुक आप ले सकते हैं, जिससे आपकी सामान्य ज्ञान की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा। करंट अफेयर्स के लिए अर्जुना का करंट अफेयर्स, इसके साथ ही आपको प्रतियोगिता सारांश, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है। ADO के लिए बात करें तो आपको ग्राम पंचायतों के सरपंचों, उप सरपंचों के लिए आपको पठन सामग्री लेना है, और इसके साथ ही आपको सामान्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी सुशील त्रिवेदी का और छत्तीसगढ़ पंचायत और नगर पालिका। तो इस तरह से ADO के आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो ADO के 415 पदों पर आप लोगों के लिए अपकमिंग वैकेंसीज जो है आने वाला है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से शुरू कर दीजिए और आप लोगों का सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को ADO भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी बताया, सभी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह से अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए। धन्यवाद आपका।